हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अनप्लग्ड। तो मैंने एक वीडियो में आप लोग से बोला है कि मैं बताऊंगा आपके लिए कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और नाम जाप मैं करता हूं। और ये एक ऐसी एडवाइस है, दिस इज़ स्ट्रिक्टली खाली ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एंड नॉट जस्ट पेशेंट बट कि कोई भी आप लोग भी ऑल एनी ऑफ माय व्यूअर, जो कि आप बच्चे हो बूढ़े हो जो भी हो, आप भी इसको अगर यूज़ करोगे आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखाई देगा विद इन 15 डेज। एंड द अपर लिमिट की कुछ भी, मतलब आप चाहो तो लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। मैं तो करूँगा, होपफुली, लेट्स सी। तो देखो, अभी ब्रह्मचर्य बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी खुद की एनर्जी बचानी है। जो हिंदू हमारे धर्म में जो ऋषि मुनि होती है वो इस कॉन्सेप्ट को करते हैं, और सारे तो बेसिकली आपकी हर एनर्जी आसन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई टीवी रखा है, मैं टीवी देख रहा हूँ, वो भी एक एक्शन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि वो भी एक एक्शन है। इवन फॉर अस आसन, वी द गाय, एंड इवन लड़कियों के भी ऑपोजिट सेक्स को देखना, उन्हें देखना है ना, उनके बारे में। अभी जैसे मुझे कोई बहुत खूबसूरत सुंदर लड़की दिखी तो मैं उसको देख रहा हूँ, आई अडोर हर कि हाँ यार कितनी खूबसूरत है। तो ये भी एक एक्शन है। तो लेकिन ये ब्रह्मचर्य का रूल है कि आपको ये सब मोहमाया है ब्रह्मचर्य के हिसाब से। चाहे ऑपोजिट सेक्स हो या फिर पैसा हो, घर बंगला गाड़ी, हर वो चीज़ जो जिसकी वजह से हम मर रहे हैं, भाग रहे हैं ना, जो और एक्चुअली हम जीवन अपना खुद का लाइफ जी नहीं रहे हैं। तो इसमें ब्रह्मचर्य में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एक है जो मैं फॉलो करता हूँ पिछले साढ़े आई थिंक 4 साल होने वाले, हाँ 4 साल हो गए। द कॉन्सेप्ट नेम इज़ सीमेन रिटेंशन, बहुत लोग नो फैप भी बोलते हैं। तो अभी देखो, ये मैं इसी को आपको क्यों ध्यान देना, वो इसलिए क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर, चाहे लड़का चाहे लड़की, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी हमको इस एनर्जी को बचा के हमें मतलब अंदर रखना है, भर के रखना है। एंड बिलीव मी, बाय भर के रखना डजंट मीन ये हर किसी के लिए है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग बड़े कहते हैं नहीं नहीं, आई डोंट नो, सेल्फ प्रैक्टिस, है ना, चाहे लड़का चाहे लड़की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू हैव इनफ अंदर से, आपको अर्ज है, आपका अर्ज नहीं टू, एक टर्म है लिबिडो। अगर आपकी बॉडी में वो हायर है तो भाई आपकी एनर्जी भी उतना ही हाई होगी। तो फिर अभी हमें ये जो एनर्जी है ना, इसको बचाना है, अभी उसको बचाना है। एन हमें हमें कुछ आलतू फालतू देखना भी नहीं है अपने फ़ोन पे, अपने हाँ सबसे ज़्यादा ये इसको नाश करता है, पता कैसे? इंस्टाग्राम रील, यार मेरा तो कई बार नाश हो जाता है। मैं रील बहुत देखता हूँ। तो तो अभी आप रील को स्क्रॉल कर, एंड द बेस्ट चीज़ आज अब नहीं हो रहा उतनी दिक्कत, क्योंकि देखो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम नियरली सेम है। आप अगर 8 10 15 20 एक तरीके की रील लाइक करोगे तो फिर आपको वैसा ही कंटेंट दिखाई देने लगेगा। तो तो हाँ, आप सीमेन रिटेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी विद इन 15 डेज, और अपर लिमिट कुछ नहीं, आप चाहो तो ज़िंदगी भर खींचो। तो अब जब एनर्जी आएगी ना, और मैं ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है, मुझे भी पता है कि बॉडी में एनर्जी कुछ खास है नहीं, जान। और एक्सरसाइज भी इजी तो होती नहीं है, बहुत टफ होती है। अभी आगे आगे आने वाले के एपिसोड में आपको वो भी बताऊंगा कि हाथ पैर की क्या एक्सरसाइज होती है, कैसे करना है। तो ब्रह्मचर्य एक ये है यार, सीमे रिटेंशन करो, इसका बेनिफिट यही है कि आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आई मीन, कैन यू बिलीव, मैं रोज़ मिनिमम 30 किलोमीटर वॉक करता हूँ सुबह शाम को। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट कोई, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो इवन दिस प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट, मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई पूरी खुद चढ़ कर रहा हूँ, जाना और आना। मैंने केदारनाथ की यात्रा भी करी है, क्योंकि ये मैंने ये रिटेंशन मैंने किया था। तो उसकी वजह से मुझे, एंड इनफैक्ट बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है जहाँ पे आपको खुद इजी लगेगा। मैंने आपको बताया कि जो मेरे डॉक्टर था, डॉक्टर विकास यादव, तो वो मेरी 2 2 ढाई ढाई घंटे खींचते हैं, मेरी एक्सरसाइज कराते हैं, और मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होती। ऑल्दो कभी कभार थक जाता हूँ, लेकिन यूजुअली 2 साल गया हूँ तो आई थिंक 2 साल में मैं
3-4 दिन ही बोला था विकास सर से कि सर थकान थकान हो रही है, अब मत कराओ एक्सरसाइज। 3-4 में शायद मैंने बोला ही नहीं था कभी भी, बट कभी ना कभी तो बोला ही था। तो ना सीमेन रिटेंशन से अब आपका आपका फोकस बहुत बढ़ेगा, आपका आप बहुत डिसिप्लिन हो जाओगे। एंड इनफैक्ट जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ जाएगी अपने आप। आगे एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको। तो सीमेन रिटेंशन ब्रह्मचर्य का पूरा कॉन्सेप्ट है नहीं, बट कि ओनली फॉर द नो फैप या फिर सीमेन रिटेंशन वो आप कर सकते हो। कैसे? इससे बहुत खाली एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। आप आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो तो आप टूवर्ड योर डिवाइन हायर जिसको भी आप पूछते हो तो आप उनके और पास आ जाओगे। मतलब एज इन पूरे टाइम आपके मन में वही चलता रहता है, मेरे मन में तो चलता रहता है। या कुछ नहीं, मैंने डेलिबरेटली ये एक चीज़ किया है अपने आप को। मतलब आप पहले पूरा वीडियो तो मैं लास्ट को आप बताऊंगा, ठीक है? तो आपको क्या, अब आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपकी जो विल पावर है कुछ आपका जो भी गोल है आपका, नॉट जस्ट ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट एक ही गोल है कि भाई शरीर को ठीक करना है। किसी का गोल होगा कि घर बनाना, किसी का होता है गाड़ी खरीदनी है, किसी का होगा कुछ भी हो सकता है, किसी को और अच्छी जॉब लेनी है। तो ये आप करके देखो, होगा कुछ नहीं, आपका आपका विल पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता जाएगा कि अब मतलब आपको वो जो आपका गोल है आपको उसको लेना ही है, मतलब कैसे भी लेना है। तो द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य इज टू इट्स बेसिकली टू कंट्रोल योर इम्पल्स एंड आपकी जो सब एनर्जी है उनको इकट्ठा करना। एंड फिर उनको एक राइट डायरेक्शन में ना, राइट डायरेक्शन एज ए व्हाट्सो एवर इज योर गोल उस पर लगाना। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य एंड सीमेन रिटेंशन। लेट्स नॉट कॉलिंग ब्रह्मचर्य, लेट्स कॉल इन सीमेन रिटेंशन। फिर आता है, मैं ये करता हूँ मतलब नियम से, ये तो मुझे अराउंड आई थिंक 3 साल से भी ज़्यादा हो गया। एंड हाँ ऑफ कोर्स, अगर जब आते हो तो आपके चेहरे पे अपने आप हल्का सा ग्लो आएगा, है ना? जो लोग काफ़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन से होते हैं उनको, वो लोग उनका रंग बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट मेल बट ये फीमेल के लिए भी है। एंड उसके बाद आता है योगा। योगा देखो, योगा में बहुत कुछ चीज़ें आती है, पोजेज, आसन, बहुत सारे आसन होते हैं। योगा आपको आसन वासन सब कुछ करना जरूरी नहीं है, आपको खाली अनुलोम विलोम करना है, अनुलोम विलोम करना है। और अनुलोम विलोम इज़ लाइक डीप ब्रीथिंग, ऑल्टरनेट नोज ना। अब उससे क्या होगा कि देखो, अनुलोम विलोम आपका बेसिकली एक आपके ब्रेन की मेडिसिन है। और जो डॉक्टर आपको खिला रहा है वो उसमें कोई भी मेडिसिन ऐसी एक दो होगी जो कि ब्रेन पे इफेक्ट, वरना वो कोलेस्ट्रॉल बीपी यही सब दवा होती है। तो योगा से ये होगा कि हमारा जो एंजाइटी डिप्रेशन इतने सालों में भरी पड़ी है वो कम होगा। सब कम होगा नहीं, मतलब कहाँ जाएगा आपको आइडिया नहीं हो कैसे चला जाएगा। और ये भी आप अनुलोम विलोम भी 1 महीने करो, आपको उसका भी रिजल्ट, 1 महीने क्या, आप 15 दिन करो, उसका भी रिजल्ट आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपको और बेटर नींद आएगी आपकी। अब क्योंकि भाई स्ट्रेस एंजाइटी सब निकल गया आपके दिमाग में, तो बट ऑब्वियस कि आपकी जो मसल है अब काफ़ी रिलैक्स हो गई है। कहने का मतलब कि जो स्पासिसिटी है वो काफ़ी डिक्रीज हो गई है आपको। लाइक आई सेड कि मैं डेली 30 किलोमीटर की वॉक करता हूँ। पहले जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मतलब एज इन हाफने लगता हूँ, है ना, डीप, बहुत बहुत दिक्कत होती है सांस लेने के लिए। क्योंकि यार 13 किलोमीटर ये कोई इजी टास्क नहीं है, वो भी रोज का। अब वो भी ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट, जो मतलब ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट एज इन मतलब चाल वो नॉर्मल नहीं चल सके, उसकी चाल में हल्का सा लिम्प है जो कि टेम्पररी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। उनसे सिर्फ टेम्पररी नहीं, परमानेंट। हाँ, तो फिर एक ये है कि आप योगा इसलिए कर सकते हो। तो एंड ऑब्वियसली अगर आप ब्रह्मचर्य के साथ में योगा करोगे तो आपको नींद भी उतनी अच्छी आएगी। हाँ, लेकिन ब्रह्मचर्य की एक चीज़ और दिक्कत है कि ब्रह्मचर्य में अब आपके शरीर में एनर्जी इतनी है तो आपको ना एक्सरसाइज, आप बाउंड हो जाओगे, आपको करना ही है एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि देखो एनर्जी जब भर रही है ना तो एनर्जी को कहीं पे निकालो ना, वरना नींद भी नहीं आएगी। बहुत दिक्कत देता है नींद में। कई बार इनिशियली जब मेरी आदत पड़ गई है, बट जब करीबन मुझे 6-8 महीने हुए हैं, मेरी
मैं रात भर जगता रहता हूँ, और एक दिन नहीं, मैं कई दिनों रात भर जगता रहता हूँ, क्योंकि एनर्जी इतनी भरी और कंज्यूम हुई नहीं कहीं पे भी। तो एक एंड द लास्ट थिंग जो कि मैंने अभी इसी सावन में चालू हुआ है, इट्स कॉल्ड नाम जाप। आपने प्रेरणानंद जी महाराज से बहुत सुना है, और ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, क्योंकि देखो नाम जाप से कैसा होता है ना, आप समझो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। नाम जाप मतलब आप चाहो तो किसी का भी कर सकते हो, जैसे मैं अपने इष्ट देव का करता हूँ। तो लेट्स अज्यूम, अज्यूम क्या है ही है, मेरे इष्ट देव शिव जी हैं। तो शिव जी का के तो बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनका कोई भी एक प्रिय मंत्र उठा लो, और उसको आप दिन भर जाप करो, दिन भर मतलब जितना आप चाहो जाप करो। मेडिटेशन एंड हाँ, योगा से में अनुलोम विलोम से अगर आप मेडिटेशन भी करते हो ना, लाइक जस्ट 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ, मतलब सफिशेंट है 15 मिनट। इसको योगा में अराउंड 6 to 8 वीक लगता है, जब आपको एक्चुअली पता लगने कि अच्छा हाँ, मतलब मेडिटेशन का बेसिक क्या, क्या करते क्या है। मेडिटेशन आपको क्या, आपको ना ना सांस लेनी है ना कुछ, आपको बस बैठ के शांति से ध्यान लगाना है। ध्यान किसी से भी लगा दो चाहो तो, यहाँ पे आप इस तरीके इमेजिन करो कि बीच में आपकी जहाँ पे थर्ड आई है, आपको ओम, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ओम होगा या शिवलिंग है यहाँ पे, मतलब उसमें कोई टैक्स तो लगते नहीं, कुछ भी सोच लो, कुछ अच्छा सोच लो। तो आप मेडिटेशन भी करो, एंड देर इज़ अदर वेज, आप बैठ के एक काउंटर ले लो, 100-200 रुपये का आता है, और आप बस नाम जाप करो बैठ के, बस शिव शिव शिव, मतलब जो भी, जो या कोई मंत्र भी, आप गायत्री मंत्र करो, गायत्री मंत्र को कोई जो जो भी आप जिस भी धर्म से हो, जो भी आपके डिवाइन हायर है, आप बस उनका मंत्र पकड़ लो, दिन रात उसी से डूबो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप या मैं या जितने लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, 20-20 30-30 गाड़ी है घर में, 8-10 घर है उनके खुद के रहने के लिए। बट देखो, मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज़ अ रीज़न कि मैंने बहुत कम एज में ही ये समझ लिया कि यार, ये जो भी कुछ है ना, हम पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में किसी की इतनी औकात नहीं है जो 1 रुपये भी दे के अपने साथ ऊपर जाए, कोई नहीं जाएगा। बट हाँ, ये नाम जाप ये एक ऐसी करेंसी आप कह सकते हो जो वहाँ भी चलती है यार। मतलब कम से कम ईश्वर जब मिले हमें और कहेंगे कि क्या किया, तो एटलीस्ट अब सोचो, मैं एट द एज ऑफ 35, और मान लो मैं 80 तक जीऊँगा, तब तक मैं, और मैं करता हूँ, मैं पिछले ये बस सावन जब से शुरू हुआ मैंने तभी से चालू किया। एंड ऑन एन एवरेज मैं 15 से 25 मंत्रों का जाप कर सकता हूँ एक दिन में। मैं दिन भर ही करता हूँ। मेरे पास जब मैं टहलने जाता हूँ तो मेरे पास एक काउंटर रहता है, क्योंकि मैं पूरे दिन चलता हूँ तो जाप करता हूँ, तो साथ में उंगली वो काउंट, तो ऐसा कोई। एंड एक चीज़ और है कि आप चाहो अपनी खुशी के लिए आप कहीं पे लिख सकते हो कि आपका काउंट कितना होगा। बट किसी से शेयर नहीं करता है ना कि आप कितनी देर, आज मैंने इतना जाप किया। तो आप अपना जाप का जो नंबर है वो किसी से हम बताते नहीं हैं। तो अभी आप सोचो, देखो, मंत्र जाप, नाम जाप, योगा, सीमे रिटेंशन, ये सब मिला के, अभी जो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हो, इसको सोचो, इसको करो, आपको खुद दिखाई देगा, मात्र 2-4 दिन के अंदर ही दिखाई देगा आपकी बॉडी पे, है ना, आपकी स्पासिसिटी की आपको देखो कितना रिलैक्स हो गई है। क्योंकि देखो, हमेशा याद रखो कि ये सारी चीज़ें आपका दिमाग पे काम कर रही है, चाहे वो मंत्र है, चाहे मेडिटेशन है, चाहे योगा है, चाहे सीमे रिटेंशन है। तो आपकी दिक्कत कभी भी हाथ पैर है ही नहीं है, दिक्कत है सब दिमाग पे। तो एक्सरसाइज, इनफैक्ट हम रेपिटेशन बार बार इसीलिए करते हैं, सो दैट हम रेपिटेशन को बार बार इसलिए करते हैं तो ताकि हमारा ब्रेन को पता लगे कि अच्छा, ये हमारा ही पार्ट है ना, ये हाथ। तो उसको, उसके लिए एक नया पाथवे बनाएंगे बाय थ्रू रेपिटेशन, एंड दैट्स द रीज़न जो मैंने कहा कि यार, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट आप लोग के लिए संडे वनडे जैसा कोई चीज़ होता नहीं है। रेपिटेशन, ठीक है, देखो आप रोज़ 25 रेपिटेशन करते हो, किसी एक दिन मना दो कि ठीक है आज भाई ब्रेक है हमारा। उस दिन भी ब्रेक, मतलब ऐसा नहीं 5-10 तो कर लो, क्योंकि दिमाग को वो रास्ता तो याद रहेगा कि हाँ यार ये रास्ता है। तो इसलिए यार, ठीक है, तो ये है। एंड हाँ, योगा, अब देखो रामदेव जी तो दावा ये करते हैं कि भाई
अगर आप लगातार 1 साल आधे आधे घंटे सुबह और शाम को ये अनुलोम विलोम करते हो, तो देर आर हाई चांसेस कि आप शायद ब्रेन स्ट्रोक ठीक होके बाहर ही भी निकल सकते हो। नो मैटर कि आपका ब्रेन 1 साल हुआ, 10 साल 20 साल का भी हुआ, तो भी कोई इशू नहीं है, योगा ठीक करता है। बट योगा आप डीप ब्रीथ कर रहे हो सुबह आधे घंटे, शाम, दैट डजंट मीन कि आप फिजियोथेरेपिस्ट करनी मतलब जाना छोड़ देते हो, है ना, फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं बुलाते हो, आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते हो। बिकॉज देखो, योगा कैसा ना कि आप फिजियोथेरेपी करते हो एक्सरसाइज, वो खाली एक रास्ता बनाता है आपका दिमाग में। आपका लेट्स से ये मेरा हाथ है, मुझे ये खोलना है, तो जैसे ही मैंने ऐसे किया तो मेरे ब्रेन में एक सिग्नल आया कि अच्छा इसको खोलना है, ठीक है। तो लेकिन अब जब आपका अफेक्टेड साइड में जाओगे वहाँ पे, क्योंकि सिग्नल ब्लॉक है, ब्रेन को पता ही नहीं कैसे पहुँचना है, क्या ना, आपका सिग्नल कैसे देंगे वहाँ पे। अब वो रेपिटेशन करते करते ही उसको पता लगेगा कि अच्छा ये है रास्ता। तो रास्ता जब वो नया बनाएगा, एंड द द वेरी मोमेंट जब वो रास्ता बना देगा, आपकी उंगली खुल जाएगी। इट इज़ एज ईजी। तो फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली आपकी मेजर मेडिसिन दवा वही है आपकी, है ना। योगा क्या करता है, आप मान लो एक रास्ता बना रहे हो, रास्ते में आप मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर कहीं जा रहे हो। अब 1 किलोमीटर आप कहीं जा रहे हो ना, तो आपको समय लगेगा। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे आपको समय लगेगा। लेकिन अगर रास्ते में जितनी समय इसलिए लगेगा क्योंकि रास्ते में बहुत गाड़ी है, रास्ते में बहुत लोग हैं। लेकिन अगर मान लो वहाँ पहुँचने आपको 15 मिनट लगेगा, बट अगर रास्ता खाली है तो आई थिंक आप 5 मिनट लगेगा आपको। तो जो योगा है ना, वो बस रास्ता को खाली करता है। आज इन आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो जो बहुत सारी ख्याल चलते हैं, एंड स्पेशली जब आप एक ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है, एंड मोर ओवर जब आपको ऑलरेडी 5 6 7 8 बीत चुका है, तो फिर आप धीरे धीरे पागल हो जाओगे। एंड पागल नहीं होना है तो भाई योगा इज़ अ बहुत बेहतरीन दोस्त है, इसको कर दो दोस्ती, इनफैक्ट ज़िंदगी भर के लिए। नॉट जस्ट ब्रेन स्ट्रोक, नॉट जस्ट एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जाने हजारों बीमारी काटता है यार योगा। एंड मैं तो क्योंकि इतने टाइम पे मेडिसिन खा रहा हूँ, तो मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होता है, तो मेरा ना बॉडी का वेट गेन हो गया, तो मैं कपालभाति भी करता हूँ जस्ट टू रिड्यूस माई, मतलब मैं समझ लो पेट से हो गया हूँ। बट मुझे इट इज़ माई टारगेट, मुझे एक्चुअली मेरा सपना है, मुझे ऐप लाना है, मतलब एब्स बनाना है, बट अभी नहीं बनाना है, देखेंगे यार, बनाएंगे। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक्स अ लॉट।